जय हनुमान। दर्शकों, 27 जून 2022 को मंगल का गोचर, जो कि साहस का, रक्त का और आर्म्ड फोर्सेस का कारक है, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का पहले भाव का कारक मंगल है। और मंगल का जो गोचर है वह आने वाले 45 दिन में किन किन राशियों पर क्या अफेक्ट लाएगा। 45 दिन के मंगल का गोचर मैं आपको प्रत्येक राशि पर यह कैसा प्रभाव देगा, इसके विषय में बताने से पहले कुछ तथ्य आपके समक्ष पेश करूंगा। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि वर्तमान में राहु गोचर में मंगल की राशि पर ही चल रहा है, यानी कि राहु की जो इस समय स्थिति है वह मेष राशि पर गोचर में है। तो ऐसे में जिन जातकों की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, मेरे पास 25 वर्षों का मेरा अनुभव है और मोस्टली कुंडलियां ऐसी आती हैं जिनके ऊपर राहु की महादशा चल रही होती है। तो जिन जातकों की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, क्योंकि राहु इस समय मंगल के ऊपर गोचर कर रहा है, जो कि 27 जून से मंगल का 45 दिन के लिए गोचर आने वाला है। राहु और मंगल साथ में युति संबंध बनाएंगे, इसलिए इस गोचर की महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो समय ना गंवाते हुए मैं आपको मंगल का गोचर 45 दिन के लिए मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में आप सभी कॉन्संट्रेट होकर सुने। दर्शकों, मेष राशि में मेष लगन के लिए राशि का जो प्रभाव है वह इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगा जितना लगन का अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लगन से ही गोचर ज़्यादा माना जाएगा। जो मेरा अपना ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग आप सबसे ज़्यादा लगन को देखें। तो मेष लगन वालों के लिए लग्नेश होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही मंगल गोचर करेंगे। सबसे पहले आप यह देखें कि आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें मंगल कहाँ सिचुएटेड है, और जन्म के मंगल से आपका जो मंगल है वह 6, 8, 12 नहीं होना चाहिए। और मेष राशि वालों के लिए मंगल जो है वह लग्न से ही गोचर करेगा, तो वह रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाएगा। और ऐसा मंगल आपके तेज में वृद्धि करेगा, आपकी जो कैपेसिटी ऑफ बॉडी है उसको मेंटेन करेगा, और आपके साहस में वृद्धि करेगा। आपकी जो भी पेंडिंग कार्य थे, क्योंकि अभी फ़िलहाल में जो मंगल था वह आपकी कुंडली से द्वादश था, यानी 12वां था। तो मेष लगन वालों के लिए 12वां मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। हालांकि वह बृहस्पति के साथ था, लेकिन बृहस्पति भी भाग्येश होकर द्वादश में पड़े हुए थे। तो ज़्यादातर कंडीशंस में यह मंगल मेष लगन वालों के लिए ख़राब था। जो 27 तारीख से आ रहा है, 27 का मूलांक भी 9 का है, मंगल का मूलांक है, तो 27 तारीख से मेष लगन वालों के दिन कहीं ना कहीं पॉजिटिवली मंगल की तरफ को चलेंगे। अब वृषभ लगन पर चलते हैं। और वृषभ लगन वालों के लिए मंगल लगन से 12वां हो जाएगा। तो 12वां घर कोर्ट कचहरी का, व्ययाधिक्य, एवं कहीं ना कहीं 12वें घर में कोई ना कोई दिक्कत आपको लगी रहेगी। यदि आपकी मंगल की महादशा है, राहु की महादशा है, तो ऐसे में आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, और कहीं ना कहीं आपका पैसा दवाइयों में या कहीं ना कहीं यूज़लेस आपका धन खर्च हो सकता है। और यात्राओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं यात्रा में आपको कोई चोट चपेट लग सकती है, क्योंकि 12वां घर जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है। अतः मेडिसिन्स पर भी काफ़ी आपको कहीं ना कहीं खर्चा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप मंगल के उपाय करें। मंगल के उपाय में आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर मेडिसिन्स प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, तो इससे मंगल काफ़ी अच्छा होता है। और मंगल के लिए आप जो है
कहीं ना कहीं हनुमान जी का कोई मंदिर हो, उसमें आप चोले का सामान दान करें तो उससे भी मंगल आपका अच्छा होगा। अब मिथुन लगन वालों के लिए चलें तो मिथुन लगन वालों के लिए जो मंगल है वह उनकी कुंडली में तृतीयेश और लाभेश बनता है, तो कहीं ना कहीं वह अकारक ही माना जाएगा मिथुन लगन वालों के लिए, और वह एकादश भाव से गोचर करेगा। तो एकादश भाव में मंगल का जो गोचर है, क्योंकि एकादश भाव एक ऐसा भाव है जिसमें सभी पापी ग्रह एडवांटेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं मिथुन लगन वालों के लिए यह गोचर काफ़ी शानदार कहा जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि वह आपके बर्थ चार्ट में जो मंगल आपका मौजूद है उससे यदि नवपंचम हो या 3-11 का संबंध बना ले या किसी अन्य प्रकार से वह जन्म के मंगल से अच्छा हो, तो वह काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कुल मिला के आपकी इच्छा पूर्ति भी करेगा और कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ भी कराएगा, यानी मिथुन लगन वालों के लिए बहुत शानदार। कर्क लगन पर चलते हैं। कर्क लगन पर मंगल जो है वह केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर, यानी कि पंचमेश और दशमेश होकर दशम भाव में रहेगा। तो यह कहीं ना कहीं से यदि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं जॉब में प्रमोशन वगैरह दे सकता है, और जॉब से रिलेटेड जितनी भी आपकी जो है समस्याएं रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, उनमें सब में पॉजिटिवनेस यह लाएगा। और कर्क लगन वालों के लिए वैसे भी मंगल काफ़ी पॉजिटिव होता है, तो मेष राशि में आकर वह रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना देगा। तो हर प्रकार से आपका मंगल अच्छा है, लेकिन बस यहाँ थोड़ा यह सावधानी रखनी है कि मंगल की लगन पर नीच दृष्टि होगी, अतः अपनी वाणी पर संयम रखें। अब हम सिंह लगन वालों के लिए चलते हैं। सिंह लगन वालों के लिए मंगल बनता है भाग्येश और चतुर्थेश। तो ऐसी कंडीशन में भाग्य का जो लॉर्ड है वह भाग्य में ही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भाग्य के बल पर जो चीज़ें अभी तक रुकी हुई थी, क्योंकि आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो भाग्य है वह चौतरफा आपको लाभ प्रदान करने के लिए मंगल आ रहा है। यहाँ आप यह कंडीशन ज़रूर देख लें कि आपकी जो लगन चार्ट में मंगल बैठा है वहाँ से वह 12वां, 6ठा या 8वां तो नहीं है। जन्म के मंगल से यदि वह कहीं ना कहीं अच्छा बैठा है तो वह मंगल गोचर में आपको अच्छा लाभ देगा। अब चलते हैं हम कन्या लगन पर। कन्या लगन पर मंगल जो है अष्टमेश होकर और तृतीयेश होकर प्रबलाकारक हो जाता है। तो कन्या लगन वाले यह जरूर देख लें कि मंगल उनकी कुंडली में जो जन्म का मंगल है उससे कहाँ बैठा है। यदि वह उससे अच्छी कंडीशन में बैठा है तो कहीं ना कहीं वह मध्यम फलदायी हो सकता है। तुला लगन वालों के लिए चलते हैं। तुला लगन पे मंगल जो है वह द्वितीयेश और सप्तमेश होकर प्रबल मार्केश होता है और वह सप्तम भाव में बैठेगा। हालांकि जब वह सप्तम भाव में बैठेगा तो आपको कहीं ना कहीं एनर्जेटिक भी बनाएगा और कहीं ना कहीं आपको बिजनेस द्वारा लाभ भी देगा, लेकिन 7वां भाव जो है वो प्रबल मार्केश है, अतः कहीं ना कहीं आप जो आपका जन्म का मंगल है उससे उसका संबंध देख लें किस तरीके का बन रहा है। यदि वह षडाष्टक है जन्म के मंगल से, या वह जो है कहीं ना कहीं जन्म के मंगल से ख़राब है, तो वह नेगेटिव रिजल्ट देगा। और नेगेटिव रिजल्ट देने की कंडीशन में आप मंगल के उपाय करें। आप हॉस्पिटल जाकर किसी भी जो मजबूर व्यक्ति हो उसको आप जो है मेडिसिन डोनेट करें, या फिर आप 1 यूनिट या जो भी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार आप अपना ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं मंगल के लिए। और एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप जो है किसी भी मंदिर में जाकर हनुमान जी के चोले का सामान आप दान करें, तो भी मंगल आपका अच्छा होगा। वृश्चिक लगन वालों के लिए चलते हैं। वृश्चिक लगन वालों के लिए मंगल लग्नेश और षष्ठेश है। तो लग्नेश और षष्ठेश होकर मंगल जो है वृश्चिक लगन वालों के लिए कहीं ना कहीं कारक बनता है, क्योंकि लग्नेश को षष्ठेश का दोष नहीं लगता और वह 6ठे भाव से ही गोचर करेगा। 6ठा भाव दशकों नौकरी का भी होता है, कंपटीशन का भी होता है। तो यदि आप कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस मिलेगी, आपको ननिहाल पक्ष से लाभ मिलेगा। और 6ठा भाव जो है वह पिता का भाग्य भी है, तो कहीं ना कहीं आपके पिता का जो है आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। और 6ठे भाव से संबंधित जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनसे आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, क्योंकि यह मंगल वृश्चिक लगन वालों के लिए उनके लगन पर भी दृष्टि देगा, अतः इनका शारीरिक बल बढ़ेगा और यदि कोई पुरानी बीमारी चल रही थी तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। अब हम धनु लगन पर चलते हैं। धनु लगन पर मंगल जो है वह द्वादशेश और पंचमेश होता है।
तो पंचमेश होने से मंगल बहुत शानदार हो गया और पंचम में ही उसका गोचर होगा। तो पहले तो आप धनु लग्न वाले यह जान लें कि उनकी जो भी शिक्षा अधूरी थी वह शिक्षा उनकी पूरी होगी। संतान के बारे में सोच रहे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव समाचार मिलेगा, और संतान यदि कहीं पढ़ रही है तो संतान को कहीं ना कहीं कंपटीशन में फाइटिंग अगर कर रही है किसी कंपटीशन में तो उसमें विजय हासिल होगी। और पांचवा भाव अचानक धन प्राप्ति का भी है, तो कहीं ना कहीं जुए, सट्टे, लॉटरी आदि से लाभ आपको देगा। मकर लगन वालों के लिए चलें तो मकर लगन वालों के लिए मंगल जो है वह चतुर्थेश और लाभेश है। तो चतुर्थेश और लाभेश होने से मंगल चौथे भाव में ही गोचर करेगा। काल पुरुष में मंगल को चौथे भाव में थोड़ा वीक माना जाता है, लेकिन फिर भी मंगल जो है लाभ को देखेगा आठवीं दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं मकर लगन वालों के लिए लाभकारी रहेगा। कुंभ लगन वालों के लिए मंगल जो है वह दशमेश और तृतीयेश होगा। तो दशमेश और तृतीयेश होने से वह लाभकारी होगा। कहीं यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप कुंभ लगन के हैं तो आप देखें कि आपके जन्म का राशि से या आपकी जन्म पत्रिका से बर्थ चार्ट से आपका मंगल कहाँ जा रहा है। यदि वहाँ से वह कहीं ना कहीं अच्छा है तो आपके लिए बेहतर ही रहेगा। कुंभ लगन वालों के लिए ज़्यादातर मंगल अच्छे रिजल्ट देगा क्योंकि वह दशमेश होगा। और वैसे भी कुंभ लगन वाले जो हैं उनका शनि भी इस समय लगन में ही चल रहा है, तो मंगल उसको सपोर्ट करेगा। मीन लगन वालों के लिए चलते हैं। मीन लगन पर मंगल भाग्येश होता है और धनेश होता है। तो भाग्येश होने से मंगल जो है काफ़ी पॉजिटिव होता है और वह धन भाव से गोचर करेगा और धन भाव से आठवीं दृष्टि से वह भाग्य को भी देखेगा। तो ऐसी कंडीशन में तो मीन लगन वालों की तो बल्ले बल्ले है। मीन लगन वालों के लिए मंगल बहुत ही शानदार होगा। और मीन लगन वाले यह भी देख लें कि उनके जो बर्थ चार्ट में मंगल है उससे वह मंगल कहाँ है। वैसे मीन लगन वालों के लिए धन भाव पर ही गोचर करेगा तो उनका बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, और परिवार से यदि कोई मनमुटाव चल रहा था तो उसमें भी कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन आएगा। और भाग्यवश कोई ना कोई उनको ऐसा सहयोग मिलेगा कि अगर नौकरी वगैरह में कहीं कोई अड़चन आ रही तो उसमें भी पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। और यदि उनके पिता से संबंध बिगड़े हुए थे मीन लगन वालों के तो वह अब काफ़ी पॉजिटिव होते चले जाएंगे। तो दर्शकों, यह 12 लग्नों पर मंगल का आने वाले 45 दिनों में क्या फल होगा मैंने आपके समक्ष टू द पॉइंट कह सुनाया। सबसे पहले हम यह देखना जरूरी समझें कि मंगल जब भी आपका कहीं भी गोचर करे, हालांकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेगा तो सभी के लिए ज़्यादातर बढ़िया ही रहेगा, लेकिन वह सबसे ज़्यादा यह देखने की ज़रूरत है कि मंगल आपकी जो बर्थ चार्ट है उसमें वह कितना बली है। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देखें, सर्वाष्टक वर्ग में उसके अंक देखें, भिन्नाष्टक वर्ग में उसके अंक देखें, तभी हम किसी डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक ही गोचर के और एक ही राशि के कई लोग होते हैं, सभी को एक सा फल नहीं मिलता। कभी किसी को अच्छा फल मिलता है, कभी किसी को बुरा फल मिलता है। इसके लिए आप जो है ग्रह की पर्टिकुलर डिग्री, और अगर डिग्री में ग्रह कमज़ोर है तो सर्वाष्टक वर्ग में उसको 30 से 35 तक अंक मिलने आवश्यक हैं। अन्यथा की स्थिति में भिन्नाष्टक वर्ग में अगर उसको 8 में से 6, 8 में से 7 मिल रहे हैं, क्योंकि दर्शकों मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसको अगर 8 में से 5 या 6 अंक मिलेंगे तो वह मंगल आपके बर्थ चार्ट में बहुत ही शानदार पोजीशन में माना जाएगा। क्योंकि मंगल और शनि ये ऐसे ग्रह हैं कि ये सर्वाष्टक वर्ग में अगर 4 से ऊपर अंक लेते हैं, 5 लें या 6 लें, तो ये बहुत ही शानदार माने जाते हैं अपेक्षाकृत शुक्र, शनि, बुध और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों की अपेक्षा। तो दर्शकों, यदि मेरा यह मंगल गोचर पर आधारित प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, तुरंत अभी लाइक का बटन दबाएं और नए व्यूवर्स जो हैं वह सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है सुपरमैन ऑफ ज्योतिष गुरु। मेरे चैनल पर करीब 650 वीडियो अपलोडेड हैं। उसमें फिल्मी एक्ट्रेसेस की कुंडलियाँ हैं और बहुत सारी रोचक विषयों पर जानकारी मेरे वीडियो में आपको मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को जय हनुमान और जय माता दी।